ने आदिवासी समाज को पढ़ा है, जाना है, समझा है, तो मैं कह सकता हूं कि आदिवासी समाज भारतीय संस्कृति के जीवन दर्शन है। अगर सरलता देखनी हो, यदि निश्चल मन देखना हो, तो आदिवासी समाज को देखें, वहां आपको सरलता दिखाई पड़ेगी, वहां आपको निश्चल मन दिखाई पड़ेगा। ये मेरा अनुभव, ये मेरा अध्ययन रहा है। इस अवसर पर, विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर मंच को शोभायमान कर रहे झारखंड के आदरणीय राज्यपाल महोदय जी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, आदरणीय श्रीमती कल्पना मुर्मू जी, राज्यसभा सांसद महुआ माझी जी, मुख्य सचिव जी, अपर मुख्य सचिव गृह स्वास्थ्य और अपर मुख्य सचिव राज्यपाल जी के, जिला प्रशासन के सभी सम्मानित अधिकारीगण, इस अवसर पर उपस्थित मीडिया के सम्मानित प्रतिनिधिगण और हजारों की संख्या में इस दिवस पर आए हुए राज्य के कोने कोने से आदिवासी समाज और अन्य समाज के सम्मानित नागरिकगण। आज देश में करीब 10% आबादी आदिवासी समुदाय की है, लेकिन फिर भी आधुनिक समाज दौड़ में ये अन्य की तुलना में बहुत पिछड़े हुए। एक आदिवासी बाहुल्य राज्य के रूप में झारखंड की देश में अलग पहचान है। यहाँ की संस्कृति 32 विभिन्न जनजातियों की अपनी विशिष्ट परंपराएं, करीब 27% जनजातीय जनसंख्या के साथ संविधान की 5वीं अनुसूची का यह राज्य देश में एक विशेष महत्व स्थान रखता है। यहाँ के आदिवासी समुदाय की अपनी विशिष्ट सामाजिक व्यवस्था है जो स्वयं में अनूठा है। आज जब हम पूरा विश्व वायुमंडलीय बदलाव और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं से जूझ रहा है, तब हमें राज्य के आदिवासी समाज की जीवन शैली अपनी ओर खींचती है। प्रकृति से इनकी नज़दीकी और मानव के मध्य एक बेहतर समन्वय को दर्शाता है। खेती के इनके तौर तरीके और जंगलों का संरक्षण इनकी परंपराओं में शामिल है, जो पूरे विश्व के लिए अनुकरणीय बन सकता है। लेकिन हम इनकी पुरातन परंपराओं को भूलते जा रहे हैं। ऐसे में क्या इनकी परंपराएं और संस्कृति किताब और शोध का विषय ही रह गया है, या व्यवहारिक धरातल पर दूसरों के काम आए ऐसी व्यवस्था हम सबों को कायम करनी। सही मायने में आदिवासियों की विशिष्ट जीवन शैली ही है जो प्रकृति के साथ एक तारतम्य बनाकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इनकी परंपराओं में छिपी ज्ञान को बाहर निकालने की आवश्यकता है। अब आदिवासी भी चाहते हैं कि वह भी समाज के अन्य वर्गों की भांति आगे आए। इस प्रतिस्पर्धा के विकास के दौर में कैसे इनकी सहभागिता सुनिश्चित करें, कैसे इनकी परंपराओं को अनुकूल विकास का माहौल तैयार करें, राज्य में लुप्त प्राय हो रहे जनजातियों की विशिष्ट जीवन शैली और परंपराओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए भी इस सामान्य जीवन में को भी व्यवहार में लाना होगा। इनकी खेती की पुरानी विधा, जंगलों में औषधीय पौधों की पहचान और उपयोग और जैविक खेती के कई परंपराओं को ध्यान में रखकर तैयार करने की ज़रूरत है, ताकि इनकी संस्कृति और परंपराओं का भी संरक्षण हो सके। हमें आदिवासियों के विभिन्न स्तरों के अनुरूप उनके विकास का खाका खींचना होगा। विश्व के इस महान लोक संस्कृति को संरक्षित व संवर्धित करने के लिए एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। इस अवसर पर मैं ये कहना चाहता हूँ
आज हमारे बीच बाबा दिशम गुरु हम सबों के बीच में नहीं है, लेकिन इतना मैं मानता हूं, जो दायित्व राजनीतिक और सामाजिक दायित्व है, तो मुझे ऐसा लगता है कि खाते पीते सोते जागते मेरे आसपास बाबा की सोच, बाबा का दृष्टिकोण, उनके सिद्धांत मेरे आसपास चल रहे हैं। और इसी दिशा को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि श्री हेमंत सोरेन की सरकार आदिवासी समाज के आर्थिक एवं राजनीतिक उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार के समुचित अवसर के लिए रूपरेखा तैयार की गई है। इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरत है झारखंड में एक मजबूत और अस्थायी सरकार स्थापित हो। जिस तरह आप लोगों ने विगत 6 वर्षों से श्री हेमंत सोरेन की सरकार को शक्ति दी है, उसी तरह भी आगे अपनी शक्ति और आशीर्वाद इन्हें प्रदान करेंगे, ताकि हम भारतवर्ष में ही नहीं विश्व के मानचित्र पर झारखंड के आदिवासी समाज को बेहतरीन तरीके से स्थापित कर सके। यही हमारी कामना है और इसी मार्ग पर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, आभार। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।